प्रिय विद्यार्थियों, हमने यह पूरा पाठ श्रद्धा मनु जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, इसको दो भागों में बांटा है। पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आप सभी पदों की व्याख्या और महत्वपूर्ण पद्यांशों के प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ श्रद्धा मनु। पहला पद्यांश। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब यहाँ पर श्रद्धा मनु को किसी वीराने स्थान में मौन बैठे देखते हुए पूछती है कि वह कौन है। वह उससे प्रश्न करती है और श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उसकी उत्सुकता का कारण बना हुआ है। पहले पद में वर्णन है, आइए देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति माने भवसागर, संस्कृति जलनिधि अर्थात भवसागर। भवसागर की लहरें तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार से अपनी तरंगों में मणियों को लाकर के और एक किनारे फेंक देती हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंके हुए कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो और यहाँ बिल्कुल शांत बैठ करके इस स्थान को अपनी किरणों से, अपनी आभा से प्रसन्न कर रहे हो। अभिषेक माने सुशोभित कर रहे हो। ऐसे तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता माने अकेलापन से भरे हुए इस संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान दिखाई दे रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी जो मुखाकृति है वह तुम्हारे रहस्य को सुलझा रही है। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा अर्थात दया से भरा हुआ है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। अब प्रश्न है इस पद्यांश का, तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक और कवि का नाम क्या हो जाएगा? शीर्षक का नाम हो जाएगा श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने अभी आपको इन दोनों पंक्तियों की व्याख्या बताई। फिर तीसरा प्रश्न है उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। फिर चौथा प्रश्न है कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहा है। पांचवा प्रश्न है प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बड़ा ही सुंदर रूपक अलंकार का उदाहरण है। ये पहला पद आपके सामने था। आइए शुरू करते हैं आगे की पदों की व्याख्या। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। कवि ने बताया कि जब श्रद्धा के ऐसे मधुर वचनों को मनु ने सुना तो उसका यह ठीक उसी प्रकार से आनंद कर रहा था जैसे कि मधुर भंवरों की गुनगुन आनंदित करती है। अर्थात भंवरों की मधुकर धुन जिस प्रकार से आनंदित करती है, श्रद्धा का यह स्वर भी उसी प्रकार से गुंजित हो रहा था और सुंदर लग रहा था। अब किसी अनजान व्यक्ति से श्रद्धा मिली थी, इसलिए लज्जावश किए मुख नीचा कमल समान, वह अपने मुख को थोड़ा सा नीचे किए हुए थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक जाता है, श्रद्धा भी अपने मुख को लज्जावश उसी प्रकार से नीचे
किए हुए थी। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, अब उस कमल मुख से निकले हुए मधुर शब्द मन को किसी कवि की सुंदर पंक्तियों के समान, सुंदर कविता के समान आनंदित कर रहे थे, आह्लादित कर रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु ने जब यह देखा कि अनजान स्थान पर कोई सुंदर स्त्री श्रद्धा उसके समक्ष खड़ी है और उससे उसके बारे में पूछ रही है, तो वह हर्ष अर्थात प्रसन्नता पूर्वक उसे ऐसा लगा कि कोई झटका सा लग गया हो कि अचानक यह कौन अपूर्व सुंदरी यहाँ पर आ गई। और उसकी सुंदरता और मोहक छवि को देखकर मनु अपना सब कुछ लुटाए हुए से अपनी सुध-बुध खो बैठे और विचार करने लगे कि कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कि इस अनजान वीराने स्थान में यह सुंदर सा गीत कौन गा रहा है, एक निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर संगीत गा रहा है। तब वे उसे जानने की इच्छा से, श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की इच्छा से उनके अंदर कौतूहल जाग गया, जिज्ञासा जाग उठी और फिर वह मौन नहीं रह सके। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब मनु ने उत्सुकतावश ऊपर देखा तो उन्हें सुंदरता से भरी हुई मन श्रद्धा अपने निकट खड़ी दिखाई दी। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित करने लगा और मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कुसुम वैभव अर्थात फूलों से लदी हुई कोई सौंदर्यमयी अर्थात सुंदर लता सामने खड़ी हो, और उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो, अर्थात चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा कोई बादल का, घनश्याम माने बादल, बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो गया हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्ति, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कवि आगे कहता है कि श्रद्धा का शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी काया माने जो शरीर है वह भी लंबा था, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की भांति ही उसका जो हृदय है वह भी विस्तृत और उदार और लंबा है, अर्थात वह विस्तृत और उदार हृदय वाली वह श्रद्धा उसके सामने खड़ी है। अब मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा और मनु का जब मधुर वार्तालाप हो रहा है उस समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की मधुपवन अर्थात वसंत की पवन की सुगंध से अटखेलियां करता हुआ शीर्षसाल अर्थात साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध, सौरभ माने सुगंध से भरा हुआ वहां पर शोभायमान हो रहा था, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। श्रद्धा और मनु के मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंध और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करते हुए साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंधित और परिपूर्ण होकर वहां सुशोभित हो रहा था। मसृणि गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। कवि ने बताया कि श्रद्धा ने गांधार देश की नीले मेष माने भेड़ों, नीले बालों वाली भेड़ों की चर्म माने खाल से बने हुए अत्यंत कोमल और सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे, जो ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका सुंदर शरीर ढक रहे थे और साथ ही साथ
वे बन रहा था वह कोमल वर्म, वह उसके शरीर के सुरक्षा कवच भी बने हुए थे। सुंदर शरीर को ढकने के साथ साथ उसके सुरक्षा कवच का भी कार्य वह नीली भेड़ों के बालों से बने हुए वस्त्र कर रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। नीले भेड़ों की खालों से बने हुए परिधान माने वस्त्रों को पहने हुए उस श्रद्धा के शरीर से बीच बीच में कहीं कहीं पर कोमल और सुकुमार अत्यंत सुंदर खुले हुए से कुछ मृदुल माने कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, मानो नीले बादलों के वन में कहीं गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल चमक रहा हो, ऐसी सुंदर वह श्रद्धा दिखाई दे रही है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घन श्याम अरुण रवि मंडल, उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अब श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो व्योम माने आकाश, आकाश में संध्या के समय पश्चिम की ओर काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त, अरुण माने लालिमा युक्त, रवि माने सूर्य, उन काले बादलों को भेद कर दिखाई देता हो छविधाम, आकाश में सुशोभित हो रहा हो। ऐसा सुंदर वर्णन श्रद्धा की सुंदरता का कवि कर रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, अर्थात श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की जो लट है वह उसके कंधे पर मुख के पास ऐसे अवलंबित माने झूल रही थी जैसे कोई नन्हा घन शावक अर्थात बादल का छोटा सा टुकड़ा सुधा भरने को विधु के पास, सुधा माने अमृत भरने के लिए विधु के पास, विधु माने सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उसके बाद उसके चेहरे पर जो उसकी मोहक सुंदरता ऐसी लग रही थी जैसे लाल नवीन कोपल अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान माने स्वच्छ और साफ, अधिक अलसाई हो अभिराम, जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल सूर्य की अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो, ऐसा सुंदर सा दृश्य श्रद्धा को देख करके प्रतीत हो रहा है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। अब इन पंक्तियों में मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा को बता रहा है कि कहा मनु ने नभ धरणी बीच, कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर मेरा जीवन एक रहस्यमय पहेली बना हुआ है। एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय, और मैं अपने जीवन को सुलझाने का कोई उपाय भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बेसहारा होकर, असहाय माने बेसहारा होकर, अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार भटक रहा हूं जैसे कि आकाश में बिना आश्रय के टूटा हुआ तारा इधर उधर भटकता रहता है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार।
अब अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से पूछता है कि अत्यंत कोमल अंगों वाली तुम कौन हो, जो अचानक इस वीराने स्थान में आकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वसंत की कोई सूचना तुम हमें दे रही हो। अर्थात निराश जीवन को तुमने आशा का संदेश देने का कार्य किया है। घन तिमिर में चपला की रेख। अब आगे मनु कहता है कि मेरे इस निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो। तपन में शीतल मंद बयार, साथ ही साथ वेदना और व्यथा से जो मेरा शरीर तप्त हो रहा था, मंद पवन की भांति तुमने उसमें, बयार माने वायु, मंद पवन की भांति तुमने नवीन चेतना भी उसमें उत्पन्न कर दी है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति, जिसका नाम श्रद्धा था, ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित हो रहे उस मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। दे रहा कोकिल सानंद, उसकी मधुर वाणी मनु को कोयल के समान आनंदित कर रही थी। सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय वसंत के आने का कोई संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। वह मन श्रद्धा बताती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से भरा हुआ है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं अर्थात गायन, वादन और नृत्य को सीखने की इच्छा जागी है। मैं उन्हीं को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। वह आगे बताती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस ऊंचे हिमगिरी माने हिमालय पर्वत की ओर पड़ती है, तब इसके बारे में प्रश्न जानने की इच्छा से मैं धैर्य खो देती हूँ। मैं इसके बारे में जानने के लिए बेचैन हो उठती हूँ कि पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस ऊंचे हिमालय का आखिर स्वरूप कैसा है, इसके दुख दर्द पीड़ा आखिर क्या हैं। इस प्रकार के अनेकानेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठते रहते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। जब मेरे मन का धैर्य खोने लगा, कोई समाधान मेरे प्रश्नों का नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। तो वह श्रद्धा कहती है कि मेरे पैर हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चले और जब मैंने यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में घूमकर इसकी सुंदरता को देखा तो आँख की भूख मिटी यह देख, अर्थात इसकी अनुपम सौंदर्य का मैंने जी भर कर पान किया और देखा कि आह कितना सुंदर संभार। संभार माने संपत्ति या संपूर्णता, अर्थात इसके सौंदर्य दर्शन से मेरी भूख मिट गई और हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी उत्कंठा शांत हो गई, क्योंकि यह वास्तव में सुंदरता की संपूर्णता है और सुंदरता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। आगे वह श्रद्धा कहती है कि जब मैं इस हिमालय पर्वत की सुंदरता को देख रही थी तो यहाँ देखते देखते इसकी सुंदरता को मैंने प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले
अन्न के कुछ अंश को सभी प्राणियों के लिए जो भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन से थोड़ा सा अंश निकाला जाता है, उसे यहाँ पर भूत हितरत उसे बिखरा हुआ देखा तो सोचा कि आखिर यह किसका दान है जो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है और यह किसके लिए है। इधर कोई है अभी सजीव, और फिर मैंने विचार किया कि यहाँ पर कोई न कोई जीवित व्यक्ति अवश्य होगा, और उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई, आपके पास तक आ पहुँची। इस प्रकार से आपने ये पहला भाग देखा है। दूसरा भाग हम आपको दूसरे वीडियो में बताने वाले हैं। आप उस वीडियो को भी पूरा अवश्य देखेंगे। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।